बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर गद्य शिखरण। अध्याय है तीसरा, बहता पानी निर्मला। एक यात्रा वृत्तांत है जिसको अज्ञे जी ने लिखा है। अज्ञे जी का जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हो। यात्रा वृत्तांत अज्ञे जी द्वारा रचित एक अरे यायावर रहेगा याद से लिया गया है। इसमें लेखक ने बताया है कि मनुष्य को चलते फिरते अर्थात भ्रमण करते रहना चाहिए। टिकना अर्थात ठहरना मौत के समान बताया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला को ही जीवन की कला कहा है। अज्ञे जी को भी घूमना पसंद था। वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पसंद करते थे। उनके लिए एक जगह पर टिकना असंभव था। वे कहते हैं कि लोग घर पर बैठकर अपने मन के घोड़े को दौड़ाकर भी यात्रा कर सकता है। इन्होंने यात्रा के दो तरीके बताए हैं। पहला तो यह था कि आप सोच विचार ले जाना कहाँ है और कब जाना है, टिकट बुक करना, मतलब सब कुछ पहले से ही तैयारी करके फिर जाना। दूसरा तरीका यह कि आप जाने की योजना कहीं और की बनाए और आप लास्ट में या अंततः कहीं और ही निकल जाए। लेखक दूसरे तरीके के कायल थे। उनको दूसरा तरीका ज़्यादा पसंद आता था और इन्होंने यात्रा करने में नक्शों का महत्व भी बताया है। लेखक ने कहा है कि वे बचपन से एक स्थान को उन्होंने नक्शे में देखा था जिसका नाम अमरकंटक था। वे वहां जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाते हैं। इसके बारे में बस इतना ही जानते थे कि उनको ये नाम विचित्र लगा था। ऐसे ही वह नक्शे में देखकर अनेक नाम देखते हैं और वहां पर जाने की इच्छा करते हैं और कभी कभी वे नहीं भी जा पाते हैं। ये यहाँ पर इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने बताया है। इसी तरह लेखक भी एक बार नैनीताल जा रहे थे और पहुंच जाते हैं शिवसागर के आगे सोनारी के पास डीखू नामक नदी में बाढ़ आ जाती है और वे वहां पर फंस जाते हैं। यही इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने उल्लेख किया है। लेखक ने कहा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, लेकिन यहाँ राज्य तो नहीं खोया, लेकिन एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी के लिए कैसी मुसीबत में फंस गए थे, ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। एक दिन वे सुबह घूमने निकले और सोनारी गांव के डाक बंगले जहां वे रुके थे वहां से दूर आ गए थे और अपना ब्रश और डिबरी लेने के चक्कर में 3 घंटे बीत चुके थे। वहीं डीखू नदी का पानी सड़क तक आ गया था। पानी बढ़ता ही जा रहा था और गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेखक क्या करते हैं, उस पानी में गाड़ी उतार देते हैं। एक तरफ नदी की गहराई और दूसरी तरफ खेत थे और पानी बढ़ता ही जा रहा था। आगे गाड़ी कहाँ निकालनी है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग आ रहे थे, उनकी साइकिल वो कंधे पे उठाकर, उनको पता चलता है कुछ लोगों के द्वारा कि गाड़ी अब वहां पर आगे ज़्यादा पानी बढ़ जाने के कारण गाड़ी को निकालना मुश्किल था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि गाड़ी को आगे निकाले, लेकिन वे नहीं निकाल पाते हैं और उन्होंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी को नाव में चढ़ाकर उस रास्ते से नदी पार की और रात में वे शिवसागर पहुंचे। वहां एक सज्जन ने ठहरने को स्थान दिया। भोजन तथा बिस्तर का प्रबंध भी हो गया था और मन ही मन वे अपने आप को कोसते रहते हैं कि एक छोटी सी चीज़ लाने के लिए अगर वे नहीं आते तो वे इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। यहाँ पर उनको 12 दिन काटने पड़े। तब वे डाक बंगले में जाने के लिए वापस पहुँचे तो वह पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उनका सामान, कपड़े, किताबें, सब कुछ सीलन आ गई थी और कपड़े सड़ चुके थे। केवल एक साबुन का डिब्बा और दांत का ब्रश वहीं बच गया था। वह इसलिए बच गया था कि वह ताक में ऊपर रखा था। लेखक ने यह भी बताया कि यात्रा कल्पना के चरणों से भी कर सकते हैं। वे बहुत प्रसन्न रहते हैं, किसी से नफरत नहीं करते थे। लेखक यहाँ एक सलाह भी देते हैं कि एक जगह रुकने की बजाय आप चलते फिरते नजर आइए। यह
उन्होंने अपमान नहीं बताया है, यह जीवन का निचोड़, जीवन दर्शन का निचोड़ बताया है कि आप एक जगह टिके मत रहिए। इन्होंने रमता राम कहा है और टिकना मौत कहा है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने बहता पानी निर्मला यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत कुछ विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता है यात्रा का मानव जीवन में महत्व बताया है। दूसरी विशेषता लेखक ने टिकना मौत के समान बताया है। तीसरी विशेषता यह यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद से लिया गया है। चौथी विशेषता भ्रमण करना भी जीवन की एक कला बताया है। पांचवी विशेषता कल्पना जगत में यात्रा करना भी अच्छा बताया है। छठी विशेषता भाषा सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। सातवीं विशेषता इसमें उचित मुहावरों का और व्याकरण का प्रयोग भी किया गया है। एक अंक के प्रश्नोत्तर कुछ इस प्रकार है। बहता पानी निर्मला यात्रा विवरण कहाँ से चयनित है? अरे यायावर रहेगा याद से चयनित है। इस यात्रा वर्णन में किसका महत्व बताया गया है? भ्रमण का महत्व बताया गया है या यात्रा का महत्व बताया गया है? जीवन की प्रथम कला किसे कहा गया है? नए नए स्थानों में जाने देखने की रुचि एक तरह की कला है। मनुष्य में पहले से ही क्या होता है? भ्रमणशीलता का जो गुण होता है वो सभी मनुष्य के अंदर होता है। मन अधिक रोमांचक कब होता है? बिना योजना के अगर किसी जगह पर आप पहुंच जाते हो तब मन रोमांचित हो उठता है। लेखक अप्रत्याशित ढंग से कहाँ पहुंच गए थे? शिलांग। लेखक शिलांग में कहाँ पर ठहरे थे? सोनारी नामक स्थान पर। लेखक ने सरल भाषा में क्या सिद्ध किया है? रमता को ही राम सिद्ध किया है। ठहरना और टिकना किसके समान बताया है? मौत के समान। बचपन से नक्शे देखने का शौक किसे था? लेखक को। घर बैठे किसके सहारे सैर का मजा लिया जा सकता है? नक्शों के सहारे। नक्शों के अनुसार अगर हरी भरी जगह देखनी है तो कहाँ जाना चाहिए? भूरे या पीले रंग वाली जगह पर। लेखक ने अभी तक कौन सा स्थान अभी तक नहीं देखा था? अमरकंटक। तरंगबाड़ी का नाम विकृत होकर नक्शे में क्या हो गया था? टांकुबार। लेखक ने यात्रा करने के कितने तरीके बताए थे? 2 तरीके। एक सोच समझकर पहले से तैयारी करके जाना, दूसरा बिना सोचे समझे या बिना तैयारी के अचानक कहीं और चले जाना। लेखक कौन सी नदी में फंस गए थे? डीखू नदी में। एक कील की वजह से क्या खो जाता है? राज्य। लेखक किसके कारण मुसीबत में फंस गए थे? दांत मांजने के ब्रश और मोटर की डिबरी के कारण, मतलब डिबरी लेने के लिए जा रहे थे उसी समय। लेखक शिलांग में कहाँ पर रुकते हैं? सोनारी गांव में। सड़क के दोनों तरफ पेड़ पर क्या लटक रहे थे? सांप। या सांप कहाँ पर लटक रहे थे? सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ थे वहां पर। सड़क पर पानी ही पानी हो जाने पर लेखक कहाँ पहुंचते हैं? शिव सागर। लेखक सोनारी में कहाँ पर रुके थे? डाक बंगले में। लेखक ने अनूठा रस किसको कहा है? हठधर्मी में ही अनूठा रस कहा है। लेखक ने खरीदारी कहाँ से की थी? शिव सागर से। शिव सागर में लेखक ने कितने दिन काटने पड़े? 12 दिन। कहाँ पर पानी ही पानी भर गया था? डाक बंगले में। लेखक ने क्या सलाह दी है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और चलते फिरते नजर आइए। डाक बंगले में लेखक के सामान में क्या बचा था? साबुन और दांतों का ब्रश। लेखक के अनुसार क्या उधार नहीं लिया जा सकता? दांत का ब्रश। डाक बंगले में साबुन और ब्रश कैसे बच गए थे? क्योंकि वे ऊपर ताक पर रखे हुए थे। बहता पानी निर्मला यात्रा वर्णन किसके द्वारा लिखा गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।